नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज मेन रीट में आने वाले जो क्वेश्चन है संस्कृत से संबंधित, उनकी टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे। और ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 2000 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी होगी, जिसमें ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्लास में आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं विद्यार्थियों। पहले हम लेते हैं संज्ञा प्रकरण यानी वर्ण विचार से संबंधित लेते हैं। तो देखिए यहां है आपका, और देखिए मैंने इसमें जो क्लास डाली हुई है उसमें सिलेबस ही मैंने आपको बता दिया है कि संस्कृत का कौन कौन सा टॉपिक आपके आ रहा है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने जो प्री रीट है उसकी आंसर की भी तीनों ही शिफ्ट की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट की डाली हुई है, वो भी आप वहां से देख लेना। आगे हम बात करते हैं कि देखिए संस्कृत शब्द प्रत्येक अस्ति, यानी संस्कृत शब्द में प्रत्यय है। यह बताया गया है कि संस्कृत शब्द यानी शब्द में प्रत्यय अस्ति, प्रत्यय है, यानी कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखिए कत्वतु नहीं होता, क्योंकि कत्वतु में तवत प्रत्यय शेष रहता है। और कत है, लुट है, लुट भी नहीं होगा, और क्योंकि लुट में से अन शेष रहता है। नवुल भी नहीं होगा, नवुल में से वो शेष रहता है, फिर जाकर के यो और नागो सूत्र से वो के स्थान पे अन हो जाता है। लुट प्रत्यय में भी यू शेष रहता है, यो और नागो सूत्र से यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय होगा प्यारे साथियों, कत प्रत्यय होगा, यानी कत में से तय शेष रहता है। सम उत्तर पूर्वक क्रिय धातु से कत प्रत्यय ऐड करने पर संस्कृत शब्द बनता है। ठीक है, आगे भाषा शब्द प्रत्यय अस्ति, यानी जो भाषा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो भाषा शब्द में देखिए टाप प्रत्यय, तो टाप कत्वतु, कत और न कॉपी, यानी कोई भी नहीं है। तो देखिए कत तो नहीं होगा, क्योंकि कत में से तो कैसे रहता है, तैसे रहता है, तो कत तो वैसे ही नहीं होगा। कत्वतु में तवत शेष रहता है, ये भी नहीं होगा। टाप प्रत्यय होगा प्यारे साथियों, टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, आ शेष रहता है। तो बास धातु है, बास धातु में आप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है, भाषा बन जाता है। ठीक है, व्याकरण शब्द उपसर्ग अस्ति, यानी जो व्याकरण है, व्याकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए जो व्याकरण शब्द लिखा हुआ है इसमें क्या पूछा गया है कि उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए वी और आ, वी ओनली, या फिर ओनली आंग, या वी और आंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वी और आंग। तो ये इसमें क्या होगा कि वी और आ तो कोई उपसर्ग नहीं होता, वी होता है, लेकिन ये कि इसमें जो है व्याकरण शब्द में ये बताएगा कि व्याकरण शब्द में उपसर्ग है, क्योंकि दो उपसर्ग है, एक तो वी है और एक आंग है। तो राइट आंसर क्या होगा, वी और आंग, क्योंकि इसमें से फिर क्या शेष रह जाता है, आ शेष रहता है, जब जाकर के आपका क्या बन जाता है, व्याकरण बन जाता है। व्याकरणम इत्यत्र कै प्रत्यय, यानी जो ये व्याकरणम है इसमें कौन सा प्रत्यय, जो व्याकरण शब्द है इसमें क्या पूछा गया है कि प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें देखिए नम प्रत्यय, नम है, ये कोई प्रत्यय नहीं होता, अनम भी नहीं होता है, और लुट और कत तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेष रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, लुट प्रत्यय होगा। लुट प्रत्यय का लय और टय की क्या हो जाएगी, इत्संज्ञा हो जाएगी। इत्संज्ञा होने के बाद में इसमें क्या शेष रहता है, यू शेष रहता है, जो यू और ना को सूत्र से क्या हो जाता है, यू के स्थान पे अन हो जाता है, और न को आवश्यकता अनुसार क्या कर दिया जाता है, न तो कर दिया जाता है। तो क्या बनता है आपका व्याकरणम, क्या शब्द बन जाएगा, व्याकरणम। आगे जाएगा कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते, ये व्याकरण की परिभाषा है, तो क्या होगा, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अनेनिति व्याकरणम, वर्णा नहीं है, शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्द, अक्षरा नहीं होगा। वेदांगानी कति संधि, यानी वेदों के अंग कितने हैं। तो वेदांगानी 60 संधि, वेदों के अंग कितने हैं, 60, यानी अष्ट 8 नहीं है, सप्त नहीं है, 9 नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें 60, यानी 6। किम मुखम स्मृतम, यानी किसके मुखम, यानी मुख को,
स्मृतम, याद करते हैं। स्मृतम का अर्थ होता है याद करना। तो देखिए, शिक्षा नहीं, कल्प नहीं, व्याकरणम और छंद, तो छंद वैसे ही नहीं होगा, तो क्या होगा राइट आंसर, यानी शिक्षा किम मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याकरणम। व्याकरण से कति मुख्य परियोजनानि, यानी व्याकरण के कितने मुख्य परियोजना है, तो कितने हैं, पंच, एकादश, त्रयोदश और षट। तो कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों, पंच। यानी मुख्य परियोजन होते हैं व्याकरण के, वो 5 होते हैं। और नीचे दे रखा है इसमें, व्याकरण से कते गौण परियोजनानि, यानी व्याकरण के कितने गौण परियोजन है। तो ये अष्ट है, अष्ट नहीं होगा, नव नहीं होगा, अष्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, त्रयोदश है, क्योंकि इसमें डबल बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो त्रयोदश है, क्या हो जाएगा, त्रयोदश। मैं यहाँ दूसरा चेंज कर देता हूँ ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ षट, तो त्रयोदश हो जाएगा। कै सूत्रकार है, अब देखिए व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाने जाने वाले जो महान लेखक हैं, पतंजलि है, कात्यायन है और पाणिनि, ये त्रिमुनि है, व्याकरण के त्रिमुनि है, जो व्याकरण, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। अब इसमें पूछा गया कि कै सूत्रकार है, यानी जो सूत्रकार कौन है, जो व्याकरण में जिन्होंने सूत्रों की रचना की थी। पतंजलि है, इन्होंने तो महाभाष्य लिखा था। और कात्यायन है, इन्होंने वार्तिक लिखा था। पाणिनि है, तो पाणिनि क्या हो जाएंगे, यानी ये सूत्रकार होते हैं इसमें, पाणिनि। अब देखिए पाणिनि का जो ग्रंथ है वो क्या है, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, जिसमें 3978 क्या है, सूत्र है, और 14 माहेश्वर सूत्र भी ऐड कर देते हैं इसमें। इसके बाद में देखा जाए तो कात्यायन है, ठीक है, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके आगे और 10 क्वेश्चन और करवाते हैं, 10 हो गए, 10 और करवाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, याद दे रखा है कि पाणिनि अपर नाम, यानी पाणिनि का, भगवान पाणिनि का अपर नाम पूछा गया है, जो व्याकरण के रचनाकार हैं। तो इसका देखिए, इन्हें आहानिक भी कहते हैं, दाक्षी पुत्र भी कहते हैं, जो इनकी माँ का नाम है, और सालंकी, सालंकी और सर्वे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, यानी आहनिक, दाक्षी पुत्र, सालंकी। कात्यायन है अपर नाम, यानी कात्यायन का अपर नाम पूछा गया है, यानी अपर नाम का अर्थ होता है दूसरा। तो क्या होगा, पुनर्वसु, मेघाजित, वररुचि और सर्वे। क्योंकि कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं कि पाणिनि के अपर नाम, यानी पाणिनि के कौन कौन से नाम थे, तो उसमें आपको बताना है आहानी, आहिक, आहनिक, आहिक हो गया, दाक्षी पुत्र हो गया, और सालंकी हो गया, और सर्वे। कात्यायन के अपर नाम पुनर्वसु, मेघाजित, वररुचि, तो सर्वे राइट आंसर हो जाएगा। कति वार्तिकानि, यानी वार्तिकें कितनी है, तो इसमें देखिए 836, 936, 736 और 536। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 836। पतंजलि अपर नाम, यानी पतंजलि का दूसरा नाम क्या पूछा गया है, अपन। तो देखिए, गोणी का पुत्र, गोणी का पुत्र, गोनर दिए, गोनर दिए हो जाएगा, और चूर्णिकार हो जाएगा, तो सर्वे हो जाएंगे इसमें, ठीक है। पंचपाठी तस्य रचयते, पंचपाठी कभी कभी आ जाता है कि पंचपाठी के रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, न कॉपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाणिनि, ठीक है। थोड़ी लाइट का फ्लेक्स आ रहा है, 1 मिनट जस्ट। अब देखिए, अब सही आ रहा है ना।
थोड़ा लाइट की दिक्कत हो रही थी, इसमें लाइट आ रही थी और जा रही थी ना। देखिए, तो पंचपाटी के रचयिता क्या होंगे? पाणिनि। पाणिनि रचनाकार है, यानी पाणिनि रचना का, यानी पाणिनि की रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, जाम्बुवती विजयम भी पाणिनि की है, पाताल विजयम ये भी पाणिनि की है, और अष्टाध्याय ये भी पाणिनि की है, जो व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो सूत्र हैं वो कितने हैं? 3978 सूत्र हैं और 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 8 अध्याय हैं। स्वर्गारोहणम इत्यस्य रचनाकार, यानी जो स्वर्गारोहण है इसके रचनाकार कौन है? तो पतंजलि, पाणिनि, वररुचि, न कॉपी। तो वररुचि राइट आंसर होगा, क्योंकि वररुचि अर्थात वररुचि किसका अपर नाम है? कात्यायन, कात्यायन का। कति आहानिकानी महाभाष्य, यानी महाभाष्य में कितने आहानिक, जो एक दिन में होने वाले कार्य को कहते हैं हम आहानिक, यानी एक दिन में होने वाले कार्य, निवृत्त होने वाले कार्य। तो देखिए 84, 85 या फिर 84, 85 या नए कॉपी। तो राइट आंसर क्या होगा? 84 या 85। राइट आंसर यही होगा, चाहे इसमें 84 दिया हुआ हो या 85 दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, 84 और 85। लघु सिद्धांत कौमुदी तस्य रचनाकार, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? बटोजी दीक्षित है जो सिद्धांत कौमुदी के हैं, और वररुचि कात्यायन है जिन्होंने वार्तिक लिखी थी, जो स्वर्गारोहण के रचनाकार है। अब यहां बचा हुआ है, हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के दे रखे हैं, तो यहाँ पाणिनि, पाणिनि नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो रचनाएं जाम्बुवती विजयम है, पाताल विजयम है और अष्टाध्यायी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वररुचि, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वररुचि। सिद्धांत कौमुदी के हैं बटोजी दीक्षित है, ठीक है। वररुचि अर्थात कात्यायन। भाषा या निम्नतम इकाई उचित, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? देखिए, शब्द नहीं, वाक्य नहीं, वर्ण और अक्षरम या फिर प्रातिपदिकम। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ण और अक्षर। मैंने पढ़ाते समय आपको अभी प्री रीड है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भाषा की छोटी से यानी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण से। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नोत्तरी क्लास है, ये शाम 7 बजे रोजाना अपलोड हो जाएगी, देखना ना भूलें। और देखिए प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान शिक्षा को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास में मेरी जो भी क्लासें आएगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा, ठीक है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।